So dear students, in the last lecture we were basically discussing about variation of chemical potential with temperature and pressure. Okay, so temperature we have already done. Now the second case, constant pressure. So we will see now the effect of pressure on chemical potential. So we will start with the same procedure कि हमने देखा था केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट या मैंने मल्टी कंपोनेंट कैसे लिखते हैं. So I will repeat those lines here also, that the chemical potential of ith component in a multi-component system is defined as, ये हमने ऐसे डिफाइन किया था कि हमने क्या लिखा था, जो केमिकल पोटेंशियल है बेसिकली उसको हमने म्यू आई से रिप्रेजेंट किया था. तो दैट इज बेसिकली इक्वल टू dou G gives free energy upon dou Ni, keeping temperature constant, pressure constant, and other moles of the component except I. That means J is not equal to I. So this is our equation first. ये हम लास्ट टाइम भी किया था. नाउ हमें इफेक्ट देखना है किसका, प्रेशर का देखना है. सो व्हाट वी विल डू, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे. ठीक है. सो वी विल राइट नाउ differentiating equation 1 with respect to pressure at constant temperature and number of moles of जो है अदर कंपोनेंट्स है ना, या ith कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith कंपोनेंट. सो जो हमारी इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 बनेगी, दैट विल बी दिस वन. हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन आ जाएगी कि हमने इस केमिकल पोटेंशियल को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर डिफरेंशिएट करना है, और हमने क्या रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है कांस्टेंट, एंड नंबर ऑफ मोल्स, ith नंबर ऑफ मोल्स. सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, तो इस साइड में भी डिफरेंशिएट करेंगे सिमिलरली, ये साइड, दिस राइट हैंड साइड. सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन देन, डो अपॉन विद रेस्पेक्ट टू डो पी, जो इनसाइड होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, डो G अपॉन डो Ni, जो इसकी कंडीशन है टेम्परेचर, प्रेशर, Nj. ये मैं वही लिख रहा हूं, एंड हियर द कंडीशन इज दिस वन है, जो यहाँ पे ये कंडीशन ले रहे हैं.
So it will be temperature and total number of moles, and number of component जो भी है. So this can also be written as, इसको हम simple equation बना सकते हैं, तो mu I upon dou P at constant temperature and number of moles, total number of moles. ये जो है यहाँ सिमिलरली इस विद रेस्पेक्ट टू Ni करेंगे, ये हम बाहर निकालेंगे और इसको इनसाइड ले जाएंगे, ठीक है ना. तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही प्रोसीजर होगा जो हमने लास्ट टाइम सीखा था. दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं डो अपॉन डो Ni, तो इनसाइड हम सिंपली लिखेंगे डो G विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, है ना. तो ये कंडीशन इनसाइड आ जाएगी, टेम्परेचर एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एंड दिस कंडीशन विल गो आउटसाइड, टेम्परेचर, प्रेशर एंड Nj नंबर ऑफ मोल्स, है ना. सो बट we have already done this equation that if we have dou G with respect to pressure at constant temperature and total number of moles, it is basically equal to volume, है ना. तो ये हमने ऑलरेडी इक्वेशन एक निकाली हुई है इन प्रीवियस, ठीक है. तो ये हम यहाँ पे इसका वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करें, ठीक है ना. तो व्हाट वी विल गेट दिस इक्वेशन dou mu I upon dou P at constant temperature and number of moles, it will be simply equal to dou V upon, now with respect to dou Ni at temperature, pressure and Nj number of moles. You know this, ये किसके इक्वल होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ith मोल्स. सो ये सिंपली इक्वल होता है पार्शियल मोलर वॉल्यूम, दैट मीन्स VIM से हमने रिप्रेजेंट किया, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, VI बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना. तो ये हमने डिराइव किया है. अब दैट मीन्स पार्शियल मोलर वॉल्यूम आप इन टर्म्स ऑफ केमिकल पोटेंशियल इस इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नाउ अगर फॉर ए सिस्टम ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, है ना, अगर आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन सेकंड, जो आपके, अगर आपके पास कोई आइडियल गैस है, जो हमारे पास इक्वेशन दिस वन जो हमने अभी लिखा, इक्वेशन सेकंड, यानी दिस इक्वेशन, तो व्हाट यू कैन डू, कैन बी फर्दर simplified. Suppose जो सिस्टम है, the system consists of suppose N1, N2, N3 या so on, number of moles of हमने आइडियल गैस लिया तो गैस इसी लिखेंगे,
ऑफ गैसेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो इसके लिए इस इक्वेशन को हम लिखेंगे, ठीक है। सो जो हमारे पास इक्वेशन देयरफॉर V जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, आपको पता है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। n यहाँ पे किसके इक्वल है, n यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। तो दिस इज टोटल n, है ना, टोटल n भी लिख सकते हो आप, वट एवर। सो हम मैं यहाँ पे लिखूंगा n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन, जितने भी इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे, इनटू RT अपॉन P। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन नंबर थर्ड को आप डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ IF मोल्स। सो वेरी सिंपल, डो V अपॉन डो Ni, ठीक है ना। डो V अपॉन डो Ni, टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, Nj नंबर ऑफ मोल्स। सो इट विल बी इक्वल टू सिंपली द पार्शियल मोलर वॉल्यूम VIM, ये किसके इक्वल होगा फिर, इट विल बी सिंपली इक्वल टू RT अपॉन P। ये आपको यहाँ पे, क्योंकि हमें विद रेस्पेक्ट टू Ni नंबर ऑफ मोल्स ही इसको डिफरेंशिएट करना है, ये सारा निकल जाएगा एंड इट विल बी सिंपली इक्वल टू 1, है ना। दैट इज वाई दिस इक्वेशन, ठीक है ना। सो इट इज इक्वेशन नंबर 4। जो हमारी इक्वेशन सेकंड है, ये वाली इक्वेशन, अगेन इसी पे फोकस करेंगे हम। सो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, है ना, अब ये वैल्यू, है ना, उसी में पुट करेंगे कि जो डो म्यू आई केमिकल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, क्या कांस्टेंट रखा था हमने, टेम्परेचर और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। दैट विल बी सिंपली इक्वल टू, बिकॉज इस सारी टर्म को आप रिप्लेस कर सकते हो सिंपली बाय RT अपॉन P से, है ना। तो यहाँ पे दोबारा देख लीजिए आप, ये है इसको आप सबको, दिस इज पार्शियल मोलर वॉल्यूम, इसको आप सिंपली RT अपॉन P से रिप्लेस करोगे, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, है ना। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, कि जो ये डो P है इसको इस साइड में लाते हैं, है ना, ये डो P इस साइड में लाएंगे, एंड दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, कि सपोज अब डिफरेंशियल में चेंज होगा, डी म्यू आई विल बी इक्वल टू RT वहीं पे है ना, dP अपॉन P, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 5, इसी से हमने बनाई। अब हमें टोटल केमिकल पोटेंशियल निकालना है, सो वी विल जस्ट इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5, है ना, जो भी हमारे पास ये इक्वेशन 5 है। तो अब इसमें हम सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, दैट मीन्स डी म्यू आई कहाँ से चेंज हो रहा है, सपोज म्यू आई नॉट टू म्यू आई, ओके। तो इट विल बी इक्वल टू, आर भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, सो इनसाइड खाली बचेगा dP अपॉन P। तो प्रेशर सपोज P0 से P तक चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यू नो दिस विल बी सिंपली म्यू आई माइनस म्यू आई नॉट, है ना। तो डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल विल गो, सो इट विल बी सिंपली, दैट मीन्स ये इस तरीके से हो जाएगा म्यू आई, और आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट देनी है, म्यू आई नॉट, ठीक है ना। इसको RT, एंड यू नो दिस इज इक्वल टू ln ऑफ P, dP अपॉन P विल बी इक्वल टू ln ऑफ, अगर ये ln ऑफ P है तो यहाँ पे भी आपको अपर लिमिट इज P, लोअर लिमिट इज
पी नॉट, ठीक है ना। तो व्हाट यू विल डू नाउ, अब आप ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे सकते हो। दैट मीन्स म्यू आई माइनस म्यू आई नॉट, ये किसके इक्वल होगा, आर टी, इट विल बी इक्वल टू, ये आप लिख सकते हो ln ऑफ p माइनस ln ऑफ p नॉट। तो अब मैं डायरेक्ट दैट विल बी log m by n। ओके, आई विल राइट हियर सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम डूइंग, कि ये बेसिकली इक्वल होगा ln ऑफ p माइनस ln ऑफ p नॉट, है ना। दिस इज, अगर आप log m माइनस log n लोगे दैट विल बी ln ऑफ m by n, है ना। तो ये यहाँ पे आपने ये, तो ये इस उस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म करोगे। सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू आई माइनस म्यू आई नॉट विल बी इक्वल टू आर टी ln ऑफ p अपॉन p नॉट, है ना। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी, दिस इक्वेशन। सो दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 6, है ना। तो इक्वेशन 6 मान लीजिए आप। तो इसको थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो, ये म्यू आई नॉट है, ये यहाँ ले सकते हो, है ना, इस साइड में लाइए आप। सो व्हाट यू कैन डू, यू विल राइट नाउ द फाइनल इक्वेशन, कि जो केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith स्पीशीज है दैट विल बी इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस आर टी ln ऑफ p अपॉन p नॉट, है ना। तो this is now the final equation, equation number 7, equation 7, this is equation number 7. So इसका क्या मतलब है कि thus at a given temperature, given temperature, pressure is the measure of chemical potential, ठीक है ना, chemical potential of a gas, है ना। तो अगर आपके पास यही आइडियल गैस मिक्सचर था, तो अगर आप इन टर्म ये केमिकल पोटेंशियल निकालना चाहते हो, व्हाट यू हैव टू नो, अगर टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख रहे हो, ठीक है ना, या जो भी है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो आपको सिंपली प्रेशर मेजर करना है, एंड प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड प्रेशर जो मिक्सचर में होगा, तो you will be able to calculate this chemical potential. So this is very very important relation. तो ये आप हमेशा के लिए याद रखो कि that mu I is equal to mu I naught plus RT ln of P upon P naught. So this was this equation. Okay. Now we have a very very important topic, that is now the chemical potential in ideal gas mixture. अब हम आइडियल गैस मिक्सचर ले रहे हैं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल पोटेंशियल जब आपके पास आइडियल गैस मिक्सचर, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली हम वही यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी केमिकल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला यूज की है, या अभी जो हमने विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर भी निकाला है। तो हमें पता है अगर आइडियल गैस मिक्सचर होगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है दिस गैस, आइडियल गैस, है ना, आइडियल गैस मिक्सचर, दैट मीन्स प्रेशर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमने अभी निकाला जो केमिकल पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर होता है ना, जब हमने क्या किया था, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखा और नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या एन व्हाट एवर इज द केस, एन आई सपोज, ये इक्वल होता है किसके,
dou v upon dou ni, ठीक है ना। dou ni keeping temperature, pressure and nj number of moles constant, यहाँ पे j not equal to I and this will be equal to VIM, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमने ऑलरेडी अभी तक किया है। अब therefore at constant temperature the change of chemical potential, है ना, ये भी हमने अभी निकाला है। chemical potential is given by, वो सिंपली आप कर सकते हो, ये dou p है, ये सिंपली इस साइड में ले सकते हो, है ना, राइट हैंड साइड में। तो अगर आपने सिंपली चेंज दिखाना है, चेंज ऑफ केमिकल, स्मॉल चेंज ऑफ केमिकल पोटेंशियल, व्हाट यू विल राइट, आप dou mu i लिखिए, ठीक है ना, dou mu i ये वाला, एंड जो ये वाली क्वांटिटी ये सिंपली या इस साइड में लाइए, या आर यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स भी dp, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो इट यू विल गेट सिंपली दैट मीन्स VIM पार्शियल मोलर वॉल्यूम इनटू दिस dp, सिंपली ये इस साइड में। ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। since the partial molar volume of each component in an ideal gas, this is very important, हम क्या ले रहे हैं, हम ideal gas mixture ले रहे हैं ना, ideal gas mixture is the same, तो पार्शियल मोलर वॉल्यूम हर एक कंपोनेंट का आइडियल मिक्सचर में क्या होगा, सेम। ये अभी हमने देख लिया, ये एंड इक्वल टू, इक्वेशन से भी हमने प्रूव किया, इक्वल टू किसके इक्वल होता है, RT अपॉन P, है ना। तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड देखोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो where this temperature T is simply the temperature and P is the total pressure, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दिस कैपिटल P is here total pressure ऑफ जो भी हमने मिक्सचर लिया, जितने भी इसमें गैसेस होंगे, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव डन, we can then write this partial molar volume is simply equal to, in an ideal gas mixture, वो हमें निकला था RT अपॉन P के इक्वल, है ना। या चेंज इन केमिकल पोटेंशियल लिख सकते हो, therefore it will imply, जो यहाँ से भी अभी आप देख लीजिए इक्वेशन सेकंड में, तो ये आपको पता है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए एंड आप चेंज इन केमिकल पोटेंशियल निकालेंगे, दैट मीन्स the change in chemical potential of ith will be equal to, in place of VIM हम लिखेंगे RT, ठीक है ना, एंड dp अपॉन P। ये समझ में आ गया ना आपको। यहाँ से देख लीजिए दोबारा इक्वेशन सेकंड, कि हमने सिंपली इस VIM पार्शियल मोलर वॉल्यूम को रिप्लेस किया बाय दिस RT अपॉन P, कहाँ, किस में, आइडियल गैस मिक्सचर में। व्हाई, बिकॉज जो पार्शियल मोलर वॉल्यूम कोई भी कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट हो, 10 हो 20 हो, जो भी हो, तो हर एक का इक्वल होगा RT अपॉन P के इक्वल होगा, आइडियल गैस मिक्सचर की बात कर रहे हैं ना। सो दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ओके, सो पार्शियल molar property of component I
for component I, suppose pressure changes from जो हमने कंडीशन दी थी पहले भी, पी आई, सपोज आई एफ की बात कर रहे हैं, पी आई नॉट टू पी आई, ठीक है ना। सो दैट पी आई नॉट का सिंपली मतलब है जो अभी सपोज कोई नीट गैस है या प्योर गैस है, ठीक है ना, अभी आपने मिक्सचर नहीं बनाया है, ठीक है, तो उसमें प्रेशर कितना है, जब आपने मिक्सचर बनाए तो उसमें इंडिविजुअल प्रेशर कितना दिखा रहा है ना। सो दिस इज पी आई, so that the chemical potential is also changed from suppose mu I naught to mu I, ठीक है ना। तो ये हम बेसिकली आप मान लीजिए इसमें कंडीशन ले रहे हैं इस वाली इक्वेशन थर्ड के लिए, ठीक है। सो नाउ सिंपली हम इंटीग्रेट करेंगे, now integrating इक्वेशन थर्ड, जो हमने अभी लिमिट्स लिए हैं बिटवीन above limits, I will write the final equation, या एक इक्वेशन लिख सकता हूं मैं, because I have already shown you this कि आपने कैसे करना है। mu I naught mu I is equal to RT, ये हमने टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, पी आई नॉट पी आई, है ना, तो dP अपॉन P, you know this is equal to log m by n or ln of P, so that means change आपके पास आ जाएगी mu I minus mu I not will be equal to RT ln of PI upon PI ना आयत के लिए, तो सेम इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी डिराइव की है। सो यहाँ पे आप केमिकल पोटेंशियल लिख सकते हो, तो व्हाट यू कैन राइट दिस mu I नॉट प्लस RT ln, तो आयत के लिए, आयत पार्टिकल के लिए, तो PI अपॉन PI नॉट ऐसे लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सो अब इस पे हम डिफरेंट कंडीशंस लेंगे इस इक्वेशन के लिए। तो सपोज इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ith कंपोनेंट है ना, तो भी हम ले रहे हैं ith कंपोनेंट इज, उसको हम सिंपली सपोज काई आई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। द partial pressure will be suppose is PI, इसको PI से रिप्रेजेंट किया, and the total pressure of the system suppose उसको हम कैपिटल P जो हमने ऊपर लिखा है P, then we have कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ स्मॉल PI से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस विल बी इक्वल टू काई आई इंटू P, ये हमें सोल्यूशन केमिस्ट्री से ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन 4 बिकम्स, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पे जो PI अपॉन P या PI का वैल्यू काई आई P इंसर्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट यू विल गेट, देयरफॉर mu I will be equal to mu I naught plus RT ln of काई आई P, तो यहाँ पे देख लीजिए दिस इज PI है ना, पार्शियल मोलर, तो इसी को आप रिप्लेस कर रहे हो काई आई P से, तो इट विल बी डिवाइडेड बाय दैट जो इसका ऑलरेडी है
PI नॉट। तो यहाँ पे आई थिंक आई हैव मेड दिस PI नॉट, यहाँ नहीं होना चाहिए, PI नॉट ये ठीक है। सो दिस इज PI है ना, पार्शियल मोलर, पार्शियल प्रेशर। So it is chi I. P here it is capital P. So capital P total pressure. तो this is PI small p. यहाँ पे आप लिख लीजिए, तो it will be then equal to this much PI नॉट। इसको आप थोड़ा सा log ओपन कर सकते हो, because it is log m into n है ना, तो log m plus n भी बन जाएगा। So you will get this final equation mu I naught plus RT ln of P upon PI naught plus RT ln of chi I। ठीक है ना, सिंपली मैंने इसको ओपन किया एंड इन दोनों को एक साथ रखा। ओके, सो दैट मीन्स जो म्यू आई बेसिकली यहाँ से निकला, दिस इज इक्वल टू म्यू आई है ना, म्यू आई बेसिकली ये इक्वल निकला हमारे पास दिस इक्वेशन। सो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इट इज PI नॉट। सो अब एक और कंडीशन लेते हैं हम फॉर प्योर गैस है ना, प्योर गैस काई आई किसके इक्वल होता है, 1 है ना। एंड तो आप सिंपली लिख सकते हैं, जब मोल फ्रैक्शन 1 होगी तो इस इक्वेशन में आप इंसर्ट कर सकते हो ऊपर वाली इक्वेशन में। तो व्हाट यू विल गेट दिस म्यू आई नॉट प्लस आर, यहाँ पे इंसर्ट कीजिए आप, ये है ना, दिस इज काई 1 ln ऑफ 1 विल बी इक्वल टू 0 है ना। ये तो ये सारी टर्म फिर 0 हो जाएगी, ये सारी टर्म फिर 0 हो जाएगी, तो हमारे पास ये बचेगा। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूंगा प्योर गैस के लिए, ठीक है। तो आई एम राइटिंग इट, दैट मीन्स अगर प्योर गैस के लिए काई 1 तो लास्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो आई कैन सिंपली राइट म्यू आई आर टी ln ऑफ P टोटल प्रेशर अपॉन PI नॉट विल बी इक्वल टू, अब इसको म्यू आई नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, अब इसको मैं सपोज स्टार से रिप्रेजेंट करूंगा, बिकॉज ये प्योर गैस के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो इसको मैं लिखूंगा म्यू आई स्टार, ठीक है। तो म्यू आई स्टार, तो इसका क्या मतलब है, सिंपली ये है केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योरिटी, केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योरिटी या केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर केमिकल पोटेंशियल ऑफ ith कंपोनेंट, वो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स इट विल इम्प्लाई सिंपली, अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली सारी टर्म ये इस साइड में लाते हैं एंड वी विल गेट दिस सिंपल इक्वेशन। तो आई थिंक हियर इट शुड बी 1 सेकेंड, okay, mu I plus RT ln PI, so this should be equal to this much, okay। तो आप mu I स्टार या mu I भी लिख सकते हो, mu I किसके इक्वल होगा, mu I will be equal to mu I स्टार प्लस RT ln ऑफ chi I। 1 सेकेंड, ये करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने अभी दिखाया ये बेसिकली मैंने किया है, ये जो इक्वेशन नंबर दिस इक्वेशन ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस। अगर प्योर सबस्टेंस के लिए ये वाला पार्ट म्यू आई स्टार से रिप्रेजेंट किया, ठीक है ना, म्यू आई स्टार से, बिकॉज ये म्यू आई स्टार प्योर गैस के लिए, देन दिस म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई स्टार प्लस आर टी ln chi I, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको कोई इक्वेशन दीजिए आप। तो बेसिकली मैंने ये जो सारा है, इस सारे को रिप्लेस किया है बाय म्यू आई स्टार,
तो आई एम राइटिंग इन दिस इक्वेशन, जो यहाँ पे ये इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में ये म्यू आई नॉट प्लस आर टी एल एन पी आई पी ए नॉट को म्यू आई स्टार से, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो आई कैन राइट दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर सपोज 5. ओके, व्हाट इज म्यू आई स्टार हियर? म्यू आई स्टार ये होता है केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर ideal gas at temperature simply T and pressure P, ठीक है ना। तो ये हमने यहां तक किया है। ओके, so I will stop here.